नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विद इमोशंस के ऊपर। हम हर दिन अपने ही इमोशंस के साथ कैसा डील करना है वो सीख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमारे इमोशंस पर हमारा खुद ही वश नहीं रहता और इस चक्कर में कई बार हम हताश हो जाते हैं क्योंकि हम जिंदगी को सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे अपने इमोशंस के साथ डील किया जाए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और बहुत सारे एमएनसीज में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और साथ ही साथ साइंस के फील्ड में एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, खुशी ये एक ऐसा इमोशन है जो हमें फील कराता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुश तो हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्टता ये इमोशन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को ज़िंदगी जीने में? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। भारतीय संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। जी संतुष्टता अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है जी। और लेकिन क्या होता है कई बार कि हमारे कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं, कई बार हम लोगों के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं राइट। और सामने वाले ने कुछ बात कह दी तो तुरंत हमें क्या होता है, हर्ट हो जाता है। यस। और वेरी वंडरफुल थिंग ये है कि हर्ट के बारे में अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल लोग उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाते हैं जी पर अक्सर करके लोग इसको हर्ट वर्ड कॉमनली यूज़ करते हैं। अदरवाइज कई बार यूज़ करते हैं शब्द जैसे कि भावनाएं आहत हो जाना राइट। या दिल को ठेस पहुंचना। Yes. ये लोग ज़्यादा ये दिल को ठेस पहुंचना इज वेरी कॉमन। यस, दे यूज़ इट अ लॉट। तो हर्ट अपने आप में एक ऐसा इमोशन है जो आज मैं देख रहा हूँ हर यंगस्टर्स हों, चाहे लोग रिलेशनशिप में हो, सब जगह ये कॉमन है। राइट। और जैसे हमने पिछली सीरीज़ में देखा भी था कि ये दो चीज़ें होती हैं, या तो हमने किसी के रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप हमारी थी उसको वैल्यू नहीं किया हो, या हमें बैड ट्रीटमेंट मिली हो, राइट। तब ये हर्ट की फीलिंग आती है। और हमने एपिसोड में एक बार बताया भी था इस विषय में कि हमारे पास इसका एक थर्मोमीटर भी है राइट। कि जितना हमारे अंदर ईगो या ईगो। सटल ईगो की हमने जो बात बताई थी कि जितना सटल ईगो होगा उतना हमें हर्ट की महसूसता बहुत ज़्यादा होगी। राइट। तो ये चीज़ें बहुत ही एसोसिएटेड हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हर्ट है तो क्या कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, पर कई बार ऐसे वैज्ञानिक इस बात पे, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिन्होंने भी रिसर्च किया है कि आदमी हर्ट से एक ही बार बिना हर्ट वाली अवस्था में नहीं पहुंचता है। तो क्या एक ऑप्शन है या सॉल्यूशन है कि उससे थोड़ा एक बेटर वर्जन कहा जाए ऑफ हर्ट? तो एक होता है दिल को ठेस पहुंचना, जिसमें लोगों को पीड़ा तो बहुत होती है। राइट। और दूसरा एक ऑप्शन है कि दूसरों से डिसअपॉइंटेड फील करना, जी या थोड़ा बहुत निराश होना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। स्टिल इट इज़ बेटर देन हर्ट। बिल्कुल। क्योंकि हर्ट के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कुछ थोड़े ड्रामेटिक भी होते हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। प्लीज। यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहली जो लोग गलती करते हैं, अक्सर पाया गया है स्टडीज़ के थ्रू, कि जब भी हम हर्ट होते हैं तो सामने वाले से कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। यस। और बेचारा जो विक्टिम है, बेचारा वो तो बहुत परेशान हो जाता है। पर अगर हर्ट के बदले हम थोड़ा सा अगर डिसअपॉइंटेड होते हैं ना, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन करते हैं और मुझे क्या फील हो रहा है सामने वाले को हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वाओ। तो ये लोग कर नहीं पाते। ये जो मैंने एक जो बात बताई कम्युनिकेशन वाली। बिल्कुल ब्रदर, यहीं पर आप एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि और मैंने ये सीखा है, बिकॉज मैंने एनएलपी भी किया हुआ है। तो मैंने ये सीखा है कि पावर ऑफ वर्ड्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि किसी वर्ड में इतना पावर होता है कि वो आपको फीलिंग्स जनरेट कर सकता है। हर्ट अपने आप में इतना हैवी वर्ड है, इतना हैवी वर्ड है कि जैसे ही अभी कोई वोकैबुलरी के बीच में भी अगर हर्ट वर्ड यूज़ कर दिया तो सामने वाले व्यक्ति को लगे अरे क्या हर्ट कर दिया। यस, इसने मुझे लेबल किया, तो एक तरीके से पावर ऑफ वर्ड्स में कितना स्ट्रेंथ है और वो आपको बना भी सकता है। एक तरीके से आप सही कह रहे हैं कि अगर डिसअपॉइंटेड हो तो डिसअपॉइंटेड इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम, करेक्ट, बट हर्ट इज अ बिग प्रॉब्लम। डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या हो जाता है अनायिका,
कि जब हम हर्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि एक तो लोग नाराज़ से हो जाते हैं जी। ठीक है, कम्युनिकेशन तो बंद कर दिया, और जिससे नाराज़ है ना उसको वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मैं शब्द थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट। सो Yes. यूजुअली वी व्हाट डू वी गिव साइलेंट ट्रीटमेंट। Right. और इंटरेस्टिंग साइलेंट ट्रीटमेंट ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है एक तो उसकी निंदा भी करते हैं क्योंकि हर्ट तो हुआ Yes. है, तो जो मेरे क्लोज हैं उसको बताएंगे कि देखो उसने मुझे कैसा बुरी तरह से ट्रीट किया। Right. ऐसा क्रिटिसिज्म इज़ वन पार्ट। एंड सेकेंड चीज़ ये होता है कि चलो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो, कम से कम ये तो बताओ कि मेरा गुनाह क्या है। राइट। सो वी इवन हम लोग रेसिप्रोकेट भी नहीं करते, हम कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारे इस गुनाह के कारण मैं नाराज़ हूँ। और हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अंतर्यामी बन जाए और अंतर्यामी बनकर जान जाए कि मैं क्यों नाराज़ हुआ। तो ये हमें समझना पड़ेगा, और ये मैंने देखा है कि रिश्तों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे जस्ट एक और बात इस सिलसिले में याद आ रही है जी। कि यूजुअली ऐसे लोग स्टडीज़ में मानते हैं कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं लिटरल, जी। मतलब जिनको जो कहा जाए उतना ही करेंगे, और दूसरे होते हैं इन्फेरेंशियल, मतलब वो उनको जो कहा जाएगा तो उसके पीछे वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। राइट। तो कई बार ना पर्सनैलिटी अलग अलग टाइप की होती है। तो जब रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए वाइफ इन्फेरेंशियल है, तो हम क्या समझते हैं कि सामने वाला ना, जैसे मैं बहुत कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा समझ जाती हूँ, जैसे वो भी समझ जाए। वो भी समझ जाए। राइट। तो यहाँ पे मुझे हुआ है हर्ट, और मैं क्या कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि सामने वाला अपने आप समझना चाहिए, ही शुड नो हाउ टू डील विद दिस। इतना वो एग्रेसिवनेस होता है, और बेचारा अगर मान लीजिए सामने वाला इन्फेरेंशियल ना हो, लिटरल हो, मतलब कई बार लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है। पर्सनालिटीज़ होती हैं, कई बार लोग दोनों के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ से चालू है, बेचारा पीड़ित उसको झेलते रहता है। तो ये एक बड़ा एक विचित्र सा सिनेरियो हो जाता है। और मुझे अजीब सा ये लगता है कि जब ये सिलसिला चालू होता है, कई दिन तक कम्युनिकेशन बंद रहता है, जबकि इसमें किसी न किसी एक पार्टी को मूव ऑन होना है, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को पहल करनी चाहिए। बट जो व्यक्ति हर्ट का शिकार हो जाता है, वो दो गलतियां और करता है इसके साथ साथ। और वो दो गलतियां क्या होता है कि पहला, कि वो समझता है कि जो मैं हर्ट हुई हूँ इस पूरे सिनेरियो में आपका ही कंट्रीब्यूशन है, अपने कंट्रीब्यूशन को ज़रा भी काउंट नहीं करता है, नंबर वन। और थिंकिंग लेवल पे मालूम है क्या सोचता है, वो सोचता है, नाराज़ रहता है, अब उसको अच्छा भी नहीं लग रहा है, और हम क्या सोचते हैं, पहला कदम ना आप उठाएं, मैं नहीं उठाऊंगी। राइट। क्योंकि गलती आपकी है, आपकी, यू शुड नो हाउ टू डील विथ मी, और आपने डील नहीं किया, सो यू शुड टेक द मूव। और कई बार ये भी होता है ना, मतलब मैंने देखा है कि सामने वाला इतना परेशान हो जाता है कि वो इनिशिएट करता भी है, एंड कि भाई चलो ठीक है, मैं सॉरी, जबकि उसको कई बार वो दिल से सॉरी ना भी बोले, पर वो सोचता है रिश्तों को बचाने के लिए बेचारा सॉरी बोलता भी है। बट हम इतने इमोशंस में रहते हैं कि बेचारे के सॉरी को भी हम कंसिडर नहीं कर पाते। राइट। और फिर क्या होता है सिनेरियो, ड्रामेटिक सीन क्या होता है, लंबे टाइम तक चलेगा। अब क्योंकि हर्ट है ना, तो आज नहीं तो कल वो एक सप्रेशन है, वो फटेगा। बिल्कुल। तो आप लंबे टाइम तक कैरी करने वाले नहीं हैं। हो सकता है एक महीने, कुछ महीने के बाद यू विल हैव टू डू दैट। बट क्या होता है, पैथेटिक सिचुएशन तब हो जाती है, हम सामने से पैसिव जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, हम चालू रखते हैं, और रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं। ब्रदर, इसमें ना एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा देखने में आता है, वो ये होता है कि जो प्यार होता है, जो फीलिंग्स होती है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, ये चाहे बच्चे और फादर के बीच में ये अनबन हो गई हो, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, या भाई बहन के बीच में हो गई हो, किसी भी रिलेशनशिप, इट डजंट मैटर कौन सा भी वो रिलेशनशिप हो, लेकिन प्यार को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं नफ़रत से, तो वहीं पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है रिलेशनशिप में। क्योंकि प्यार इतना था, लोग कहते हैं प्यार होता है तो हर्ट तो होता ही है। अभी इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि देखिए, बोलते हैं अगर प्यार इतना है तो हर्ट भी तो होगा ना, फीलिंग्स भी तो है। क्योंकि अगर मैं मेरी बहन से इतना प्यार करती हूँ, तो हर्ट भी उसको ही, वही मुझे हर्ट भी कर सकती है, मुझे आउटसाइडर हर्ट नहीं कर सकता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, प्यार में निस्वार्थता होती है जी। ट्रू लव जो होता है ना, निस्वार्थ होता है जी। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने बताया था पिछले एपिसोड में भी, कि सबसे पहले तो हम, कई बार ऐसा होता है हम प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार करते करते ना हम अटैच्ड भी हो जाते हैं। जी।
हमने अलग अलग स्टेजेस बताई थी। जी। तो स्टेजेस में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि कब हम प्रभाव में आए, झुकाव में आए, लगाव में आए और अटैचमेंट में आए। राइट। और जैसे ही हम 4th स्टेज में आते हैं अटैचमेंट वाले, तो उसमें एक्सपेक्ट करने ही लगते हैं और एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ तो हर्ट हुआ। तो लोग क्या समझते हैं कि प्यार जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हर्ट होगा। हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। प्यार के साथ हमने अटैचमेंट भी मिक्स कर दिया है। और उसमें ना एक और चीज़ जुड़ती है भाई जी, वो है सेंसिटिविटी। आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति के, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं सपोज, जैसे मैं मेरी मम्मी से बहुत कनेक्टेड हूँ, अभी उनकी बातें अगर वो मुझे थोड़ा भी कुछ गलत बोल देंगे, कभी गुस्से में बोल दिया, तो मुझे इतना बुरा लग जाता है कि अरे मेरी मम्मी ने मुझे इतना बुरा बोल दिया, मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, वो मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। दूसरी तरीका एक और होता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं ना, इसीलिए बोल दिया होगा, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैच्योरिटी रिलेशनशिप्स में नहीं है आज, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रही है अनायका। क्या होता है कि देखिए, जहाँ पे निस्वार्थ प्यार होता है ना, तो हो सकता है कि हमको लगता है कि हमारी गलती ना भी हो, राइट। हम एटलीस्ट पहला कदम उठाने की कोशिश करते हैं। राइट, हाँ, दैट्स ट्रू। क्योंकि हमारे लिए इस समय मनमुटाव नहीं, रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। सो वी नीड टू चूज कि मेरे लिए ये संबंध इम्पॉर्टेंट है कि मेरा ईगो या एक्सपेक्टेशन जो फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड वी हैव टू चूज। और कई बार क्या होता है अनायका, जैसे अगर हम पेरेंट्स की बात करें ना, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बेचारे अनजान रहते हैं जी। पेरेंट्स या जो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो कई बार देखा गया है कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे रहते हैं, बट सम टाइम दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, एक्सप्रेस करना नहीं आता। यस। Right. और वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। तो उनको लगता है कि ये तो मेरा अधिकार है ना, और इनका तो मेरे से प्यार है, तो हमने ओपनली अपने दिल की बात रख दी, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। इसी में ना एक वर्ड आता है फिल्टर। आप जब बोल रहे होते हैं कोई भी चीज़, अभी सपोज मेरी मम्मी की जगह अगर कोई मे बी प्रोफेशनली मेरी, सपोज मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मेरी बॉस है, तो मैं एक फ़िल्टर यूज़ करूँगी। आई यूज़ अ फ़िल्टर कि इस फिल्टर के थ्रू मैं बातें करूँगी, मैं डायरेक्टली नहीं बोल दूँगी जो भी बोलना है मुझे। लेकिन हम अपनों के पास, स्पेशली जो हमसे बहुत ही क्लोज है ना, उसमें हम फिल्टर यूज़ करना ही भूल जाते हैं। करेक्ट। और वो फिल्टर इज़ द इंटेलेक्ट, बिकॉज वही जगह पे ही तो फिल्टरिंग की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल कह रहे हैं। ऐसे कई बार हमने भी कई बार ऐसे पाया है कि जब हम कई बार संबंधों में बड़े कैजुअल हो जाते हैं ना, जी। तो कम्युनिकेशन में भी कैजुअल हो जाते हैं। राइट। और उस समय हम भाप नहीं पाते हैं कि सामने वाले की मनोअवस्था क्या है। राइट। और फिर जो कम्युनिकेशन होता है, तो वी हैव टू पे अ वेरी हैवी पेनल्टी फॉर द वर्ड्स। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला क्या करता है कि हमारे कौन से शब्द को पकड़ेगा, राइट। और अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से क्या उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, वो तो भगवान ही जान सकता है। भगवान ही जान सकता है। सो ये बहुत ही बड़ा हैवी कॉस्ट ना पे करना पड़े। जी। तो जब भी हम कम्युनिकेशन में आए, तो ये ध्यान रखें, भले हमारे इंटेंशंस सही हों, जी। लेकिन थोड़ा बहुत देखें कि सामने वाले की मनोअवस्था क्या है। थोड़ी तो सतर्कता हमें बरतनी पड़ती है, अदरवाइज डेफिनेटली वी हैव टू पे अ वेरी हैवी कॉस्ट फॉर दैट। बिल्कुल। पता है, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप वर्ड अपने आप में एक इमोशन का पूरा यूनिवर्सिटी लगता है मुझे, कि हर पल जब आप किसी भी रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी आपकी फैमिली रिलेशनशिप हो, ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप विथ योर पेट्स हो, रिलेशनशिप विथ द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, रिलेशनशिप विद द एसेट्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, किसी भी चीज़ की बात करें, आप इस ज़िंदगी में है, आप हर चीज़ के साथ रिलेशनशिप में है, आप खुद के साथ में भी रिलेशनशिप में है। बिल्कुल। रिलेशनशिप इज़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ इमोशंस। इस रिलेशनशिप वर्ड को अगर हमें मेंटली एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ना समझे और हम उसे एक अपॉर्चुनिटी समझे, लोगों के साथ या चीज़ों के साथ डील करने का मुझे मौका मिल रहा है हर दिन, तो मैं अपना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करूँ आज के दिन, ये कैसे पॉसिबल है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न में मैं ऐड करूंगा जी। कि रिलेशनशिप केवल इमोशन की यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन लव, ब्लिस, जो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, उसकी भी तो एक यूनिवर्सिटी हो सकती है। मतलब इमोशंस और क्वालिटीज़ अलग है? बिल्कुल अलग है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम समझते हैं कि जैसे हार्ट एक इमोशन है, लव भी ऐसे इमोशन है। राइट। जी, लव तो आत्मा की एक मूलभूत अवस्था है। ओके।
लव इज़ नॉट जस्ट इमोशन की आया और चला गया। राइट आज हर एक व्यक्ति, जो इंसान जो कुछ कर रहा है, लव के लिए कर रहा है। राइट हमारी सारी परिश्रम जो है, सारी जो कोशिशें हैं कि हम चाहते हैं कि दूसरों से हमें क्या मिले, लव। और हम भूल चुके हैं कि लव हमारे अंदर ही है। हम जब दूसरों को लव देते हैं तो लव सबसे पहले कौन एक्सपीरियंस करता है? मैं खुद। हम खुद करते हैं। बिल्कुल। सो एक हर्ट भी एक प्रकार का सेल्फ लव से दूर होना हुआ, सेल्फ को पनिश करने जैसा हो गया। राइट लव की जब हम बात करें और रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप इज़ रियली अ ब्यूटीफुल वर्ड। यस उसे हम इस इमोशंस के साथ जो है ना जोड़ें, और जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ पे कुर्बानियाँ देने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, राइट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। राइट सो थिंग स्टार्ट्स व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ। राइट जब हम अपने ट्रू नेचर को जानें और कहीं ना कहीं जो हमने जो एक्सपेक्टेशंस जो बना के रखी हैं उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की आवश्यकता है। ब्रदर, अगर हम एक्सट्रीम ऑफ हर्ट देखें, कई बार हम हर्ट में इतना मशरूफ़ हो जाते हैं, मैं कहूँ तो, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं बिल्कुल। कि मैं कौन हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस किस चीज़ से बना है। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी उस हर्ट के अराउंड रिवॉल्व होने लगती है। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई ऐसी टेक्निक जो आप हमें सजेस्ट कर सके जिसके थ्रू हम फिर से अपने खुद के स्पेस में आए, एक ऑरा क्रिएट करें, एक शील्ड क्रिएट करें, जिसके थ्रू हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उस हर्ट को बिल्कुल भी फील ना करें, वो कैसे पॉसिबल है? जैसे कि हमने देखा है कि हर्ट का एक जो इनर जो एक ओरिजिन है, कहीं ना कहीं सेल्फ के साथ जो ईगो है उसके साथ जुड़ा हुआ है जी। और अगर कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी में हमने जो एक इमेज क्रिएट करके रखी है, उस इमेज के पीछे जब हम जाते हैं तो हमारा मूल स्वरूप वो इमेज नहीं है जिस इमेज के प्रति आपने बिहेव नहीं किया है ना, जिस एक्सपेक्टेशन के प्रति आपने बिहेव नहीं किया। तो अगर उसको थोड़ा सा हम ढील छोड़ें और अपने जो वास्तविक स्वरूप है, हमारे शांति, प्रेम, या जो हमारा जो सेल्फ एस्टीम का है, सम्मान है, अगर उसमें भी टिके ना, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोगों ने हमसे क्या बिहेव किया, क्या नहीं किया। क्योंकि जो आदमी अपने सम्मान में मस्त रहता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं ना, एक बात कहते हैं हिंदी में कि कहते हैं कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में कहा जाता है। तो हम अपने नशे में, रूहानी नशे में इतने मस्त रहें कि इवन पीपल आर बिहेविंग एंड ट्रीटिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी एट ऑल। रीज़न बिकॉज यहाँ पे मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। बिल्कुल। तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड सोल्यूशन ऑफ हर्ट, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे हम हाई मेंटेन करें, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर या अपने ओरिजिनल वर्चूस को इमर्ज रखकर। ब्यूटीफुल। तो हमें ये हर्ट की जो समस्या है इसे कहीं ना कहीं हम निजात पा सकेंगे। बिल्कुल ब्रदर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी कि किसी भी शब्द को इतना तवज्जो मत दे दो अपनी ज़िंदगी में कि वो आपकी खुद की एग्जिस्टेंस को भुला दे। करेक्ट। और ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर फॉर दिस वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जानी है। हमने ये जाना है कि हमारा खुद का जो अस्तित्व है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी किसी भी व्यक्ति कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकते। उस आइडेंटिटी को कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो आइडेंटिटी है आपकी सोल कॉन्शियसनेस। भले ही किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया हो किसी भी पड़ाव पर, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे हमेशा के लिए आज़ादी पा लीजिए, उस बात को लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जब आप उसे लेट गो करेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप खुद इतनी कमाल की सोल हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।